आरएस क्लब में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सीए प्रकोष्ठ की बैठक हुई है। बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, साथ ही सीए प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नितिन व्यास समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश पदाधिकारियों ने शिरकत की। मीडिया से बातचीत करते हुए जूली और डोटासरा ने कहा कि सीए समेत सभी प्रकोष्ठ की मौजूदगी से कांग्रेस संगठन मजबूत होगा और इस दौरान दोनों नेताओं ने आरजीएचएस स्मार्ट मीटर, नगर निकाय चुनाव के साथ ही छात्र संघ चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। की बात कोई हो नहीं सकती कि जब एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो चुनाव कराता है, वो चुनाव कराने वाली ये संस्था कह रही है कि बार बार बहाने बना रहे हैं, चुनाव नहीं करा रहे हैं। तो अब तो स्पष्ट हो गया, इसमें कहने की बात नहीं। और जो भारत निर्वाचन आयोग है, उससे चीफ जस्टिस का हटाना, उसके बाद में जिस प्रकार से बिहार हो, पहले दिल्ली में, महाराष्ट्र में और अब बिहार में वोटों की किस तरीके से कटिंग करके और किस तरीके से फर्जी वोट अपने जुड़वाना, सही वोटों को जो बीजेपी को नहीं दे रहा है या एनडीए को नहीं दे रहा है उसको कटाना। और ये एक नया ट्रेंड इन्होंने चलाया है। ईवीएम से तो सेटिंग करते ही करते थे, अब तो वोटर लिस्ट को भी सेटिंग करने लग गए। और संस्थाएं, सबसे बड़ी दर्द की बात यह है कि जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं इनकी इस षड्यंत्र में शामिल होगी। इन संस्थाओं को भी इन्होंने नहीं बख्शा और फिर किस्मों से ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। विदेशों में घूम रहे हैं जहाँ 10-10 हज़ार का देश नहीं आबादी का, वहाँ पर फित्ते पहन रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस देश का सबसे बड़ा सम्मान जीत लिया, क्या करोगे उस सम्मान। और सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस स्कीम बनी, इतनी शानदार स्कीम चल रही थी, लेकिन हॉस्पिटल्स का भुगतान नहीं करना, समय पे पेमेंट नहीं जाना और हॉस्पिटल धीरे धीरे इससे कटने लग गए। और आज स्थिति ये होगी कि उन लोगों ने इलाज करना बंद कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल जो हैं हमारे अच्छे चल रहे हैं, हमारे समय में खूब डेवलप हुए, मेडिकल कॉलेज भी नए बने, लेकिन जिस प्रकार से आबादी बढ़ी है उस प्रकार से उतना लोड सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ नहीं ले सकते। ये प्राइवेट हॉस्पिटल पैरेलल चल रहे थे तो दोनों में बैलेंस हो रहा था, सरकारी हॉस्पिटल्स पे लोड नहीं था। अब जिस प्रकार से इन लोगों की प्लानिंग है तो वापस जो है सरकारी हॉस्पिटल पे लोड बढ़ेगा और जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो सब चरमराएंगी। तो इस चीज़ का तो इनको नॉलेज है नहीं, पता नहीं किस हिसाब से दिल्ली से पर्ची आ गई होगी कि आरजीएचएस को बंद करना।